नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि भारत की रग रग में बसी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बचपन की। एक ऐसा बचपन जो दर्द और जुल्म की भट्ठी में तपा, लेकिन वहां से जो निकला उसने पूरे देश का भविष्य बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर को समझते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसे स्कूल में पीने का पानी तक नहीं दिया जाता, क्लासरूम के अंदर घुसने की मनाही है, और दूसरी तरफ वही बच्चा आगे चलकर हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान लिखता है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, है ना? ये कोई आम बात नहीं है। ये चरम अपमान से उठकर सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचने की सबसे शक्तिशाली मिसाल है। तो ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? तारीख थी 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश का महू मिलिट्री कैंटोनमेंट, जिसे आज हम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। यहीं एक महार परिवार में जन्म हुआ भीमराव रामजी सकपाल का। वो अपने माता पिता की 14वीं, जी हाँ 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। इतनी साधारण सी शुरुआत, लेकिन इस छोटे से बच्चे के अंदर भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता आकार ले रहा था। अगर हम उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। जाहिर है फौज में थे तो अनुशासन उनके खून में था। माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है। उनका मूल सरनेम सकपाल था, लेकिन क्योंकि उनका पुश्तैनी गांव रत्नागिरी का अंबावड़े था, इसलिए स्कूल के रिकॉर्ड्स में उनका नाम भीमराव अंबावड़ेकर लिखा गया। घर में सेना का जो कड़ा अनुशासन था ना, उसी ने नन्हे भीमराव को कभी हार न मानने की वो मजबूती दी, जो आगे चल के बहुत काम आने वाली थी। उनके बचपन के ये शुरुआती कुछ साल काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। 1891 में जन्म के बाद 1894 में उनके पिता सेना से रिटायर हुए और परिवार दापोली आ गया। लेकिन फिर 1896 में वो लोग सतारा शिफ्ट हुए और यहीं एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भीमराव उस वक्त मुश्किल से 5 या 6 साल के ही होंगे जब उनकी मां का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में मां का साया उठ जाना बहुत तकलीफदेह था। खैर, इन मुश्किल हालात के बीच 7 नवंबर 1900 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब भीमराव को सतारा हाई स्कूल के इंग्लिश फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला मिला। अब स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहां का माहौल वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। महार जाति का होने की वजह से उन पर छुआछूत के बहुत ही कड़े और बेतुके नियम थोपे गए थे। भीमराव और उनके भाई बहनों को क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत ही नहीं थी। उन्हें बाहर नंगी जमीन पर बैठना पड़ता था, और तो और बैठने के लिए अपनी बोरी यानी गनी सैक भी घर से खुद लानी और वापस ले जानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल का कोई भी इंसान उनके सामान को छूना तक नहीं चाहता था। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर इस रोज रोज के तिरस्कार का क्या असर पड़ता होगा। उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई इन 4 शब्दों में सिमटी हुई है: नो प्यून नो वाटर। यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं। बाकी सवर्ण बच्चे स्कूल में जब चाहे पानी पी सकते थे, लेकिन भीमराव और दूसरे दलित बच्चों के लिए नियम था कि स्कूल का चपरासी ही उन्हें दूर से ऊपर से पानी पिलाएगा, और अगर किसी दिन वो चपरासी छुट्टी पर है तो बस उन छोटे छोटे बच्चों को पूरा दिन बिना पानी के प्यासा ही रहना पड़ता था। इस भेदभाव की गहराई समझने के लिए एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक दिन भयानक गर्मी थी और नन्हे भीमराव को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। प्यास से बेहाल होकर उन्होंने एक सवर्ण लड़के से थोड़ा पानी मांग लिया। अब इंसानियत के नाते पानी तो दूर की बात है, उस लड़के ने उल्टे भीमराव को बुरी तरह गालियां देना शुरू कर दिया। ये रोज की छोटी छोटी लेकिन बेहद क्रूर घटनाएं उनके दिल को छलनी कर रही थी। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? वो टूटकर रोने वालों में से नहीं थे। इन आंसुओं ने उनके अंदर पढ़ने का एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। ये पूरी स्थिति उस समय के समाज के एक अजीब से विरोधाभास को दिखाती है। एक तरफ वो बेरहम बच्चे थे जो पानी मांगने पर गालियां देते थे, लेकिन दूसरी तरफ उसी समाज में कुछ अच्छे लोग भी थे जो एक उम्मीद की किरण की तरह थे। उनके एक शिक्षक थे कृष्णा केशव अंबेडकर, जो खुद एक ब्राह्मण थे। उन्होंने भीमराव की लगन को पहचाना और उन्हें बहुत सपोर्ट किया। और सच मानिए, ये उसी दयालु शिक्षक का प्यार था कि उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में भीमराव का सरनेम अंबावडेकर से बदलकर अपना सरनेम अंबेडकर कर दिया। इन तमाम कड़वे अनुभवों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर कुछ कर गुजरने की एक बहुत ही पावरफुल चिंगारी पैदा कर दी। मां के जाने के बाद घर की आर्थिक हालत पहले ही खराब थी, लेकिन उनके पिता सूबेदार रामजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चाहे जो हो जाए, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इस अपमान और संघर्ष भरे बचपन ने
भीमराव के अंदर जैसे एक क्रांति की आग जला दी थी। रात रात भर डिब्बी या लैंप की रोशनी में पढ़ना, ये उनकी रूटीन बन गया था। उनके दिमाग में बस एक ही सोच बिल्कुल साफ होती जा रही थी। और वो सोच क्या थी? दरअसल वो सिर्फ एक सोच नहीं थी, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र बन गया। पढ़ाई ही मेरा असली हथियार है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए लड़ूंगा। एक छोटे से बच्चे ने यह बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि अगर समाज की इस खोखली और अन्याय से भरी व्यवस्था को तोड़ना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, शिक्षा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब ज्ञान ही उनकी ढाल बनेगा। अब देखते हैं कि उनकी यह जबरदस्त लगन उन्हें कहां तक लेकर गई। इसे एक महान नेता के आरोहण की सीढ़ियां कह सकते हैं। वो बच्चा जो कभी क्लास के बाहर अपनी लाई हुई बोरी पर बैठता था, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉम्बे के सबसे प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचा। वहां से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और अंत में उसी बच्चे ने संविधान सभा का नेतृत्व करते हुए आजाद भारत का पूरा संविधान रच दिया। सच कहूं तो यह सिर्फ एक शैक्षिक यात्रा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। आज के इस दौर में समाज को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन भले ही बेतहाशा तकलीफों से गुजरा हो, लेकिन उनकी हिम्मत और शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कहानी हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि सच्चा बदलाव केवल और केवल शिक्षा से ही आ सकता है। बाबा साहेब की इसी महान क्रांति और उनके अदम्य साहस को याद करते हुए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।